तुलसी के चरण जिनकी जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री ग्राम देवता की जय, श्री स्थान देवता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सभी मिलकर के मन तथा वाणी को पवित्र करने हेतु 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेंगे, तत्पश्चात मंगलाचरण करेंगे। सांसों की माला पे, सांसों की माला सुमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम। अपने मन के मैं जानू और प्रे के मन के राम, अपने मन के मैं जानू और प्रे के मन के राम, सांसों की माला सुमरो मैं सीताराम, सांसों की माला सुमरो मैं सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो मैं सीताराम। अपने मन के मैं जानू और पी के मन के राम, अपने मन के मैं जानू और पी के मन के राम, सांसों की माला पे सिमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो मैं सीताराम, सांसों की माला सिमरो मैं सीताराम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वप्रथम तो हम आप जानेंगे ये जो श्री रामचरित्र मानस है, इसको लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी। गोस्वामी बाबा ने
श्री रामचरितमानस को क्यों लिखा और कैसे हमारे आप तक ये श्री रामचरितमानस की गाथा पहुंची। बाबा ने श्री रामचरितमानस में बड़े सुंदर भाव के साथ लिखा है। यहां तक कि जब तक हम आप राघव जी को सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन समझ में तभी आएगा हमारे आपके मन में जब हम उनका चरित्र श्रवण करते हैं। और श्रवण करने के बाद उसे हम आप अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उसका चिंतन करते हैं और मनन करते हैं। बाबा ने इस गाथा को लिखा ताकि सरलता से हमें आपको राम जी का चरित्र समझ में आए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता अस्तमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तः अस्तमीश्वरम्। बाबा ने मंगलाचरण में ही सर्वप्रथम स्पष्ट कर दिया है कि जो मैं गाथा आप लोगों के समक्ष लिख रहा हूं या गाने जा रहा हूं, इसमें आखिर है क्या क्या और इसको सरलता से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सर्वप्रथम तो बाबा ने जब वंदना करना प्रारंभ किया, मंगलाचरण करना प्रारंभ किया, तो स्पष्ट कर दिया पहले ही लाइन में कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, जिसमें अक्षरों यानी वर्ण, अर्थ का समूह जहां पर और रस हो, और रस के साथ साथ उसमें छंद भी हो, और छंद के साथ साथ समस्त कार्य को मंगल करने वाली एवं मंगल करने वाले गणेश भगवान जी का वंदना करते हैं। तो वंदना में उन्होंने स्पष्ट कर दिया मंगलानाम च कर्तारो, जो मंगल को करने वाले, कोई भी कार्य हो जब हम आप प्रारंभ करते हैं तो जो भी प्रधान देवता होते हैं और उस प्रधान देवों में भी जो प्रधान है उनका हम स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बाबा ने विचार किया कि सब तो श्री गणेशाय नमः करते हैं, लेकिन हम कुछ अलग करेंगे। तो उन्होंने कहा वंदे वाणी, वाणी यानी सरस्वती जी। जब तक बालक को ये बोध नहीं होगा कि मेरे सन्मुख कौन खड़ा है, कैसा है, किस प्रकार है और इसका स्तवन कैसे करना, तो ये कृपा प्राप्त होता है मां भगवती सरस्वती से। आपके अंदर जब वाणी होगा और उसी वाणी के द्वारा आप स्तुति गान करेंगे। लोगों ने प्रश्न किया, महाराज ये जो आप पहले सरस्वती जी का वंदना कर रहे हो ये कुछ अलग नहीं है, अन्य मंगलाचरण से हट के है? कहा बिल्कुल है, सब तो श्री गणेशाय नमः करते ही हैं। अगर मैं भी श्री गणेशाय नमः कर दिया
तो फिर मेरे में और दूसरे में अंतर क्या रहेगा? तो कहा फिर इसको समझाओ। कहा बिल्कुल समझाऊंगा। छोटा बालक है, अब उससे कह दिया जाए कि मंदिर में जा करके खूब श्लोक गान करो, खूब स्तोत्र पढ़ो, भगवान को प्रसन्न करो, तो वो बालक कैसे प्रसन्न करेगा? उसमें इतना ज्ञान होना चाहिए, सरस्वती जी का इतना कृपा होना चाहिए कि जो भी पुस्तक उसके सामने रखा जाए वह पुस्तक को प्रेम पूर्वक वो पढ़ सके। तो ये कृपा किससे होता है? माँ भगवती सरस्वती जी से होता है। तो बाबा ने सर्वप्रथम वंदे बाणी, फिर विनायको, बाद में गणेश जी को लाया। कहा ये बाद में क्यों लाए हो? कहा अब बोध हो गया, ज्ञान हो गया स्तुत करने का, इसलिए अब जब बोध हमें हो गया है, ज्ञान हो गया है, तब मैं समझ पाया हूं कि हमारे सन्मुख कौन बैठा है, यानी श्री गणेश जी बैठे। तब विनायको यानी गणेश जी का वंदना किया। गोस्वामी बाबा थोड़ा सबसे हट के थे, अगर अलग नहीं होते, भिन्न नहीं होते, तो इतने सरल भाषा में हमें आपको राघव जी का चरित्र जो प्राप्त हुआ है, इतने सरल भाव से नहीं प्राप्त हो पाता। आज सबके सब जो घर घर श्री रामचरितमानस, चाहे छोटे बालक हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, जो भी पढ़ते हैं, ये गोस्वामी बाबा का कृपा। अगर कृपा नहीं होता तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अभी गांव में पता करिए तो गांव में यही पता चलेगा किसी के घर में नहीं है, लेकिन श्री रामचरितमानस घर घर में है। इसलिए बाबा ने सरल भाषा में मंगलानाम च कर्तारो, जो समस्त मंगलों के कर्ता, समस्त विघ्न को दूर करते हैं, और हमें आपको बुद्धि ज्ञान वाणी जो कुछ प्राप्त होता है, माँ भगवती सरस्वती जी के कृपा और गणेश जी के कृपा से प्राप्त होता है। तो बाबा ने सर्वप्रथम वंदना सरस्वती जी का, उसके बाद में गणेश जी का किया। और हमें जो ज्ञान हुआ है वो मैं किसके सामने प्रस्तुत करूं? तो प्रस्तुत करना है तो कैसे करना है और किसके सामने करना है? तो भवानी शंकरो वंदे, मां भगवती जगत जननी अम्बे एवं शिव जी का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करना प्रारंभ किए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब तक हम किसी प्रधान व्यक्ति के सन्मुख नहीं जाते, महिमा का गुणगान नहीं सुनते, तब तक कोई भी चरित्र हो, कोई भी कथा हो, या मंदिर में हम दर्शन भी करने जाते हैं, तो जब तक किसी के मुख के द्वारा हम गुणगान नहीं सुन लेते, तब तक उसके प्रति हमारा श्रद्धा नहीं बढ़ता है। और श्रद्धा जब बढ़ता है तभी अटूट विश्वास हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि भवानी शंकर को मैं श्रद्धा विश्वास रूप में मान तो रहा हूं, लेकिन जो भी इस चरित्र को सुने वो श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने। अगर उसके हृदय में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो ये पुस्तक है, श्वेत पेज में, श्वेत पन्ना में काला अक्षर से लिखा हुआ है। और अगर श्रद्धा बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया, तो फिर आनंद ही आनंद आ जाएगा। प्रत्येक शब्दों में राघव जी का दर्शन होने लगेगा। तो बाबा ने मानो यही दर्शाया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। कोई भी साधना क्यों ना हो, यहाँ तक सिद्ध जन जो होते हैं वो भी जब शिव जी का और माँ भगवती का सहारा लेते तभी साधना को कर पाते हैं। और
अंतःकरण में अगर हमें ईश्वर को स्थापित करना है तो उसके लिए श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाओगे, मूरत में सूरत राघव जी का नहीं दिखेगा। मूरत में अगर ज्यादा चमक है तो आपका सूरत उस मूरत में दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धा से और विश्वास के साथ भगवान से जुड़ना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। कौन कह रहा है? बाबा जी कह रहे हैं। मानो शिव जी को बाबा जी गुरु मान बैठे। और जब तक आप किसी को गुरु नहीं बनाओगे तब तक कोई कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाता है। चाहे ये जीवन हो, यानी चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे जीवन हो। जब आप गुरु के सानिध्य में जाते हो, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार को तभी दूर कर सकते हो जब आप गुरु के सानिध्य में जाओगे। तो मानो यहाँ गोस्वामी बाबा ने शिव जी को गुरु मान लिया है और गुरु मान करके उनका वंदना कर रहे हैं। उन्हीं के आश्रित हो करके आज यह चरित्र बाबा लिखना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन। अब वो वन क्यों है? क्योंकि जब आप श्री सीताराम जी के चरित्र को स्पर्श करना प्रारंभ करोगे तो एक घनघोर वन की तरीके से राघव जी का चरित्र है। अब उसमें से आपको सरलता से खोजते 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 अंत में क्या प्राप्त होता है? राम जी का नाम। और ये तभी आपको प्राप्त हो पाएगा जब आप उनके जो उनका गुण समूह है, गुण समूह रूप में आप डूब जाओगे, तभी भगवान को, राघव जी को आप समझ पाओगे। वो भी कैसे? पवित्र मन से। मन भी आपका पवित्र होना चाहिए और जब मन पवित्र होगा तभी राघव जी का चरित्र आपको समझ में आएगा। कैसे? वंदे विशुद्ध विज्ञानो। अब बाबा ने वंदना करना किसका प्रारंभ किया? कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर यानी श्रीमद् वाल्मीकि जी का। क्योंकि सर्वप्रथम रामचरित्र को अगर कोई पृथ्वी पर लाया है तो कौन लाया है? वाल्मीकि जी महाराज। तो कवीश्वर जो कवियों में सर्वश्रेष्ठ, उनकी वंदना गोस्वामी बाबा करते हैं। उसके बाद में कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज का वंदना करते हुए आज बाबा ने राघव जी का चरित्र लेखन प्रारंभ किया। और राघव जी का चरित्र तभी आपको और हमें प्राप्त हो सकता है जब हम आप सत्संग में बैठेंगे। और जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक हमें आपको ये समझ में नहीं आएगा कौन राघव है, कौन कृष्ण है। यानी हमें राघव जी का चरित्र तो छोड़ दीजिए, अपने विषय में भी नहीं पता चल सकता है जब तक हम आप हम आप सत्संग में नहीं बैठेंगे। सत्संग में बैठने पर बाबा ने बहुत सुंदर लेख किया है। बिनु सत्संग विवेक न होई,
बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु न सोई। और सत्संग भी कब प्राप्त होता है? जब श्री राघव जी का परम कृपा होता है। हम आप कितना भी सत्संग प्राप्त करना चाहें, क्या ऐसी स्थिति कल की थी यहां पर? नहीं थी। अगर चाहते भी तो नहीं हो पाता। ये कब संभव होता है? जब श्री राघवेंद्र सरकार का कृपा होता है। उसी को बाबा ने कहा है कि सत्संग भी तभी प्राप्त होता है जब भगवान का कृपा होता है। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा, राघवेंद्र सरकार का कृपा नहीं होगा, तब तक हमें आपको सरलता से सत्संग प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो बाबा आज बड़े भाव के साथ वंदना करते करते मां भगवती जो समस्त क्लेशों को, कष्टों को दूर करने वाली, तापत्रय विनाश है, तीनों तापों को विनाश करने वाली, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप बताए गए। इधर बाबा भी कह रहे हैं और उधर श्री व्यास जी भी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के ताप बताए गए। और ये ताप दूर कब होते हैं? संतों ने कहा ये ताप तभी दूर होते हैं जब हम आप राघव जी के शरण में जाते हैं। चाहे सत्संग रूपी सत्संग का साथ लेकर के, या भजन का साथ लेकर के, या कीर्तन का साथ लेकर के, तभी हमारा तीनों ताप दूर हो पाता है। और ये दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के जो ताप हैं, ये हैं कौन कौन? सरलता से तो बता दिया गया, दैहिक दैविक भौतिक या तापत्रय विनाश। दैहिक ताप, ज्वर आ जाए, बुखार खूब तेज आ जाए, तो ज्वर भी कई प्रकार के होते हैं, बुखार भी कई प्रकार के, और सारे बुखार तभी दूर होते हैं जब हम आप भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान का चरित्र सुनते हैं, भगवान के चरणों में बैठते हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता है। प्राप्त कब होता है? जब राघवेंद्र सरकार का कृपा होगा। ये हो गया दैहिक ताप। शरीर में कोई पीड़ा है, कष्ट है, शरीर में बुखार आ गया है, कुछ भी हो गया है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता है कि हमारे पेशेंट को हुआ क्या। तब वो कहता क्या है? राम जी जाने। यानी अंत में राम जी जाने, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया,
अब मेरा बस नहीं चल रहा है, अब राघवेंद्र जाने। राघवेंद्र चाहेंगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे, नहीं चाहेंगे तो फिर वो भी राम जी जाने। फिर भौतिक ताप क्या है? ये संसार है ना, इस संसार में हमें भी नहीं पता है कि हमको देख करके जल कौन कौन रहा है। हमें ये नहीं पता है कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं आगे खड्डा है, गिरूंगा, पैर टूटेगा कि हाथ टूटेगा कि सर फूटेगा, ये भी हमें आपको नहीं पता। यानी ये भौतिक संसार से अगर हमें किसी के द्वारा कष्ट प्राप्त हो रहा है या किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो जब हम सब कुछ करके थक जाते हैं तब राघवेंद्र सरकार के शरण में चले जाते हैं और उन्हीं से निवेदन करते हैं, प्रभु ये जो भौतिक ताप है इसको दूर करो। पहला हो गया दैहिक, फिर हो गया भौतिक, फिर आ जाइए दैविक। खूब आपने खेत में बुवाई कर रखा है, यूरिया है, डाई है, पोटास है, खूब ठोक रहे हैं, बढ़िया फसल लग करके तैयार हो गया। अब एक एक दिन हम गिन रहे हैं, आप भी गिन रहे हैं, गेहूं कटेगा तो 5 कुंटल बिगहा होगा, 6 कुंटल बिगहा होगा। और उसी बीच में इंद्रदेव का कृपा हो गया, पवन देव का कृपा हो गया, और सन्नो वाता पवता गुण सन्नस्त पत सूरजाह सन्नाह कनिक्रद देवा प्रजन्यो, प्रजन्य होना प्रारंभ हो गया। और इतना मूसलाधार वृष्टि हुआ कि वो जो आपका स्वप्न था कि खूब डाई लगाए हैं, खूब पोटास लगाए हैं, खूब यूरिया झोंके हैं, वो सारा गेहूं का फसल जयना रहे हैं। और उसी के साथ साथ और अगर भगवान ताप देना चाहे तो अगर कहीं ओलावृष्टि हो गया यानी बर्फ गिर गया तो पता लगेगा कि उसमें से एक दाना भी घर आने वाला नहीं है। और जब हम सब कुछ करके थक जाते हैं तब भी हम भगवान के शरण में जाते हैं। जही विध राखे राम यही विध रही है, 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 जही विध राखे राम यही विध रही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जे विध राखे राम वही विध रहिए। अंत में फिर हमें दृढ़ विश्वास हो जाता है और भगवान के शरण में जाते हैं और मान बैठते हैं, क्या जैसा ठाकुर जी रखेंगे वैसा ही रहूंगा। अंत में बस ठाकुर जी का ही चलता है और किसी का चलता वलता नहीं। कितना भी हम प्रयास कर लें, आप प्रयास कर लें कि हमें हमारे मन स्वरूप, इच्छा स्वरूप मुझे प्राप्ति हो, लेकिन नहीं प्राप्त हो सकता। प्राप्त कब होगा? जब हम रघुनाथ जी के शरण में जाएंगे और उनके शरण चरण को कहेंगे, तभी हमको प्राप्त हो सकता है। कुछ ऐसे भगत होते हैं, बगल में देखिए फसल दूसरे का बर्बाद हो गया, लेकिन आपका फसल खड़ा का खड़ा रह जाएगा। ये तब संभव है जब आप परम भक्त बनोगे। राघव जी का कृपा जब आप पर होगा तभी। तो ये 3 ताप बताए गए हैं शास्त्रों में, और ये तीनों ताप तभी दूर होते हैं जब हम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, चाहे हम श्री कृष्ण के शरण में जाएं, चाहे राघव के शरण में जाएं। कहने का तात्पर्य यही है, जब तक हम नारायण के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा ये तीनों ताप दूर होने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा ने रघुनाथ जी का शरण चरण को कहा और उनके गाथा को लिखना प्रारंभ कर दिया।
अपने मन से नहीं, पहले नाना पुराणों को पढ़ा, उसका निचोड़ निकाला। चारों वेद पुराण अष्ट दस, 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 छयव शास्त्र ग्रंथन को अवरत शयव शास्त्र ग्रंथन को तब रत। चारों वेद पुराण अष्ट दस, छयव शास्त्र ग्रंथन को रस। चारों वेद को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, छह शास्त्रों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसका निचोड़ निकाला। तो निचोड़ क्या निकला? राघव जी का चरित्र। फिर लिखा नाना पुराण निगमागम सम्मतम। ये मेरा मत नहीं है, बाबा ने स्पष्ट कह दिया, मेरा मत नहीं है कि मैं राघव जी का चरित्र लिख पाऊं। जब तक राम जी का कृपा नहीं होगा तब तक मैं उनका चरित्र लिख भी नहीं सकता। और अपना मन का मैं नहीं लिख रहा हूं। तो लोगों ने प्रश्न किया, महाराज तो किसका मन का लिख रहे हो? कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, यानी सबका मैं सम्मत लिया हूं, समस्त पुराणों को पढ़ा हूं, शास्त्रों को पढ़ा हूं, वेदों को पढ़ा हूं। उसके बाद में उसका जो निचोड़ निकला रस, उस रस को मैं एकत्र करके फिर राघव जी का चरित्र लिखना प्रारंभ किया हूं। तो उसी को बाबा ने कहा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् तब रामायणम, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। तब जाकर के बाबा ने बड़े भाव के साथ श्री रघुनाथ जी का कथा प्रारंभ किया लेखन का। और जब कथा प्रारंभ किया और जा करके काशी में विद्वानों के बीच में रखा। भाई कोई पुस्तक लिखा जाता है तो विद्वानों का मत लिया जाता है कि ये सही है कि गलत है, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं कितना सही है कितना गलत है। जब तक हम अपने से बढ़ करके विद्वान के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो बाबा ने श्री रामचरितमानस को लेकर के पहुंच गए कहां पर? काशी में। और काशी में जब पहुंचे विद्वानों के बीच में गए, विद्वानों से कहा कि ये चरित्र मैं लिख रहा हूं, देखो कैसा है। विद्वानों ने कहा अरे तुम मूर्ख हो। कहा क्यों? कहा इतने पुराण हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, उसको तो पढ़ने वाला कोई है नहीं, और तुम ये अवधी भाषा में पोथन्ना लिख करके जो तैयार कर रहे हो, इसको कोई पढ़ेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, कोई इसको मानने वाला नहीं है। बाबा जी को चिंता हो गया, और जब चिंता हुआ तो विद्वानों के बीच में बैठे थे, उठ खड़े हुए और पहुंच गए काशी विश्वनाथ भगवान के दरबार में, और उन्हीं से प्रार्थना करना प्रारंभ किए, हे भोलेनाथ आप पर अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है, और उसी विश्वास को लेकर के श्रद्धा विश्वास रूपिणो पुनः वापस आ जाइए, और उस विश्वास को लेकर के मैं आपके शरण में आया हूं। अब आप निर्णय करिए कि ये जो मैं लेख किया हूं ये सत्य किया हूं कि गलत कर दिया हूं। चौखट पे जाकर बैठ गए। वहां पर जो पुजारी थे उनको पुस्तक दिया गया, वहां के विद्वान एकत्र हुए और कहा ये पुस्तक ले जाकर के आरती होने के बाद, शयन आरती होने के बाद पुस्तक को मंदिर के अंदर बंद कर दिया जाए, और इस श्री रामचरितमानस के साथ साथ कई ग्रंथों को वहां पर रख दिया जाए, और मानस में अगर सामर्थ्य होगा तो ये खुद चल करके ऊपर आ जाएगा। नीचे मानस रखा गया, सबसे ऊपर
अनेकानेक पुराण शास्त्र वेद रख दिए गए। रात्रि भर किवाट बंद हो गया, रात्रि भर गोस्वामी बाबा रोते रहे, नेत्रों से अश्रु निकलता रहा। चौखट पे बैठ करके बस भोले बाबा को याद कर रहे हैं, प्रभु अगर मेरे हृदय में सच में दृढ़ विश्वास है आपके प्रति, राघव जी के प्रति, राघवेंद्र सरकार के प्रति, तो मेरे अंतःकरण में जो है वो सत्य होना चाहिए और इन विद्वानों को आपको दिखाना है। रात भर रुदन करते रहे, प्रार्थना करते रहे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। ओ आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। वो मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, बड़ा दतार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लिपटी विभूत में है खजाना कुबेर का। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू। है ओंकार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी बोला तार तार तो, आए शरण तिहारी तार तू। आए आए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। गोस्वामी बाबा भूत भावन भोलेनाथ के दरबार में बैठ करके इस प्रकार पूरी रात्रि रुदन करते हुए नेत्रों से अश्रु की धार निकल रही, शिव जी से स्तुति कर रहे थे। धीरे धीरे पूरी रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ। पुजारी ने जब केमाट को खोला तो देखा क्या कि आज श्री वो राघव जी का चरित्र जो सबसे नीचे रखा गया था, वो आज जितने वेद पुराण शास्त्र रखे गए थे सबके ऊपर हो गए। और जब सबके ऊपर हुआ और उसमें शिव जी ने अपना दस्तखत बना दिया, सिग्नेचर कर दिया। बाबा चिंता मत करो, रात्र भर रुदन किए हो और तुम्हारे रुदन से इतना मैं आह्लादित हो गया कि रात्र में हमको कैलाश छोड़ के आना पड़ा। इस प्रकार शिव जी ने रामचरितमानस को देख करके प्रसन्न होते हैं और मानो पूरी रात्रि शिव जी बैठ करके उसको पढ़े। प्रातः काल होता है, विद्वान एकत्र हुए, देखते क्या है कि श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया था और ये सबसे ऊपर आ गया। आश्चर्यचकित हो गए। आज वही विद्वान जो कह रहे थे ये पथन्ना लिखने से कुछ होने वाला नहीं है, आज वही विद्वान प्रश्न खड़ा कर देते हैं पुनः। बाबा ये बताओ, ये चरित्र तो आपने लिखा, लेकिन ये किसके लिए लिखा? बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। स्वांतः सुखाय तुलसी, ये तुलसीदास किसी के अंतःकरण को सुख मिले या ना मिले, स्वा अंतः, लेकिन इस तुलसी को, इस चरित्र को लिखने के बाद इतना सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि उसको मैं बखान नहीं कर सकता। पूरे विद्वान एक तक लगा करके शब्दों को सुन रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बाबा ने कहा ये जो रघुनाथ जी की गाथा को मैं लिख रहा हूं या कहने वाला हूं, दूसरे को सुख देने के लिए नहीं, जो सुनेगा उसे तो सुख होगा ही, जो कहेगा उसे तो सुख होगा ही, लेकिन अभी तो मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए इसका लेखन किया हूं। कहा कैसे लेख किए हो? कहा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो, इसमें मनोहर भाषा का रचना, इतने सरल भाषा में हम आप जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में बाबा ने इस चरित्र को लिखा, इसलिए वो मनोहर हो गया।
और मनोहर क्यों ना हो? क्योंकि उसमें रघुनाथ जी का चरित्र है, और जिसमें रघुनाथ जी का नाम आ जावे, चरित्र आ जावे, फिर वो मनोहर हो ही जाता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो बाबा ने कुछ अपने मत से नहीं लिखा था, आगे मैं कथा में बताऊंगा भी कहां कहां बाबा ने पुराणों से श्लोक को उठाया है और चौपाईबद्ध कर दिया है। इसीलिए बाबा ने स्पष्ट कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम। ये रामायण श्री राम की मानस है ना, इसमें समस्त वेदों का सार है, समस्त पुराणों का सार है, और सार रस को कहते हैं। हो सकता है हम आप 4 वेद ना पढ़ पाओ, यहाँ एक वेद पढ़ने में तो जीवन बीत जाता है, समझने में जीवन बीत जाता है। चारों वेद की तो बात छोड़िए, यहाँ एक पुराण को अगर थोड़ा कोई अध्ययन कर लेता है वो वक्ता हो जाता है। और जिसमें 18 पुराण की का सार हो, फिर वो कितना मनोहर होगा, आप स्वयं कल्पना करिए। इसलिए बाबा ने बड़े भाव के साथ सबको बताया। उसके बाद में पुनः फिर बाबा ने गणेश जी का स्तवन किया। आज जितने विद्वान थे सब ठग रहे हैं, किसी ने भी उत्तर बाबा को नहीं दे पाया। आज बाबा बड़े भाव के साथ गणेश भगवान का स्तुति करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध हो, जो सुमिरत सिद्ध हो, गणनायक करिवर बदन। जो सुमिरत सिद्ध हो, गणनायक करिवर बदन। जो सुमिरत सिद्ध हो, गणनायक करिवर बदन। रामा जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिवर बदन। रामा करहु अनुग्रह सोय, बोधिरास शुभ गुण सदन। रामा करहु अनुग्रह सोय, बोधिरास शुभ गुण सदन। बाबा ने कहा, जिनके स्मरण मात्र से, सुमिरण मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किसके सुमिरण मात्र से? गणेश भगवान। ऐसे प्रभु का मैं स्तुति कर रहा हूं जिनका मुख एक सुंदर हाथी के मुख के समान है, कर्ण भी उनका इतना आनंद को देने वाला है। ऐसे श्री गणेश भगवान का मैं कृपा चाहता हूं, स्तुति कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि हे प्रभु, हमारे ये जो कार्य हैं, जो कार्य मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, राघव जी का चरित्र, इसको आप सिद्ध करिए। जब आपका अनुग्रह होगा, कृपा होगा, तभी जाकर के हमको सद्बुद्धि आएगी, और आप बुद्धि के दाता हो। जब तक आप बुद्धि नहीं दोगे, वो भी कैसी बुद्धि? सद्बुद्धि। तब तक मैं इस चरित्र को ना तो लिख सकता था और ना कह सकता। आप मुझ पर कृपा करके जो समस्त सद्गुणों के, शुभ गुणों के धाम, तो ऐसे श्री धामाधिधाम आप मेरे ऊपर कृपा करिए। जब तक आपका कृपा नहीं होगा, तब तक मैं इस चरित्र को नहीं लिख पाऊंगा। और बताया, क्या बताया? कि जब प्रभु की कृपा हो जाती है, यहाँ खाली संत जन का अगर जिस मानव के ऊपर कृपा हो जाए, उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, जिसके आश्रित वह संत भी है, संत के साथ जाइए तो जीवन अनंत हो जाता है, और जब अनंतानंत के साथ जाइए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो आज
धन्य कैसे बनाना है। बाबा ने बड़े भाव के साथ रामा मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिर वर गहन। रामा मोक होए पाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। रामा मोक होए पाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंग यते गिरीम। अब आ जाइए नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यहीं से प्रमाण ले लीजिए। बाबा अगर अपने मति से लिखे होते तो हम आप जब कक्षा 7 और 8 में पढ़ाई किए हैं तब हमको पढ़ाया गया है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंग यते गिरीम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधव। यानी जब रघुनाथ जी का कृपा होता है तो उनके कृपा से अगर कोई एक पैर से है ना और चल नहीं पा रहा तो वो भी अगर पहाड़ को चढ़ने लगता है, गिरी को चढ़ने लगता है तो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। लेकिन कब पहुंचता है? जब राघव जी का कृपा होता है। और मुख यानी मुख तो भगवान ने दिया है लेकिन मुख बधिर बना दिया और मुख बधिर बोलने लगता। कब? जब श्री रघुनाथ जी का कृपा हो जाता है। मूक होए बाचाल, अरे बाचाल मतलब एक व्यास के समान हो जाता है, वक्ता हो जाता है। इतना बड़ा वक्ता होता है कि उसको पूरा संसार पूजने लगता है। लेकिन ये कब संभव है? जब रघुनाथ जी का कृपा होगा। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। कब संभव है? रामा जासु कृपा सो दयाल, रामा जासु कृपा सो दयाल। द्रबाहु सकल कलिमल दहन। जब रघुनाथ जी का कृपा हो जाता है तो ये सब संभव हो जाता है। गूंगा बोलने लगता है, अंधा देखने लगता है और जो चल नहीं पा रहा है, पंगुला है, वो भी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ियों पर चढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा से और विश्वास के साथ जब हम आप भगवान का सुमिरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका कथामृत का रस स्वादन करते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए कभी भी अवसर अगर मिले जीवन में, देखो गृह कार्य से कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। कभी परिवार के लिए जीना है तो कभी संसार के लिए जीना है, कभी अपने लिए जीना है, कभी बच्चों के लिए जीना है, कभी पत्नी के लिए जीना है। लेकिन इससे सबसे कभी कभी अलग हो जाना चाहिए। कभी कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे जैसा बिल्कुल अलग हो जाए। एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाध। हो सके तो भगवान के लिए, भगवान के चरित्र के लिए, भगवान की कथा के लिए एक घड़ी का समय निकालें। और अगर वो भी ना हो पावे भाई, ग्रह कारण नाना जंजाला, जंजाल में जब हम आप फंसे हुए हैं तो अगर एक घड़ी भी ना हो पावे तो एक घड़ी आधो घड़ी, आधा घड़ी का समय निकाल लो। और जब आधी घड़ी भी ना समय मिल पावे तो बाबा ने स्पष्ट शब्द में कह दिया है, आधी में पुण्य वहू में आज। अगर उतना भी समय नहीं मिल पाया तो ये मानव जीवन पाना, हम आप धरती के बोझ हैं। फिर समझ लीजिए,
अगर जिन्होंने हमको भेजा है उनका चरित्र नहीं सुन पाए, उनका गुणगान नहीं कर पाए, उनका नाम जप नहीं कर पाए, तो फिर इस जीवन में आने का कोई अर्थ नहीं है। फिर काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, फिर हम आप समझ लीजिए कलयुग के ग्रास बने बैठे हैं और इस कलयुग से हम आप छुटकारा पाने वाले नहीं हैं। ये कलयुग किसी ना किसी दिन ऐसा भयानक एक्सीडेंट कराएगा कि अस्थियों को बटोरने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए कहा गया है जब भी अवसर मिले तो सीताराम सीताराम जय सीताराम गाए जा, राधे श्याम जय राधे श्याम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राधे श्याम राधे श्याम गाए जा। सीताराम सीताराम जय सीताराम गाए जा, राधे श्याम जय राधे श्याम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राधे श्याम गाए जा। हरि बोल जय हो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। सीताराम सीताराम जय सीताराम गाए जा, राधे श्याम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राधे श्याम गाए जा। जब भी समय मिले मन को लगाए जा, जब भी समय मिले मन को लगाए जा। किसमें? राम जी के चरित्र में। और सीताराम सीताराम जय सीताराम गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राधे श्याम गाए जा। हरि बोल। सीताराम सीताराम जय सीताराम गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राधे श्याम गाए जा। राधे श्याम गाए जा। सीताराम सीताराम जय सीताराम गाए जा, राधे श्याम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राधे श्याम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राधे श्याम गाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा, राधे श्याम गाए जा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री गोस्वामी बाबा की जय हो। आज कथा का प्रारंभ था, तो प्रारंभ में विलंब होता ही है, तो आज हम ज्यादा समय लेंगे नहीं और कल समयानुसार
मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जितने ही अधिक संख्या में आ पाएंगे उतना ही हमको राम जी का चरित्र कहने में भी आनंद आएगा। और अगर आप की संख्या कम रही तो हमको क्या, हम तो आए हैं और ऐसे बक करके चले जाएंगे। फिर जीवन में आनंद का जो सत्य अनुभूति होना चाहिए वो अनुभूति ना तो आपको हो पाएगा और ना ही मुझे हो पाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आज ही प्रण कर लो कि आज जितने लोग हो कल सबको कम से कम 21 श्रोताओं को लाना है। वह पूरा पंडाल भर जाएगा और पंडाल के बाहर भी लोग बैठ जाएंगे। देखो कोई भी चरित्र हो कहने में आनंद तभी आता है जब खूब खचाखच पंडाल बिल्कुल श्रोताओं से भरा हो। तो आज के कथा